विद्यार्थियों, आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसका शीर्षक मैंने दिया है गुरु 12वें भाव में शुभ या अशुभ। ये एक ज्योतिषीय व्याख्यान है और ज्योतिष के विद्यार्थियों को के लिए ही इसका मैं निर्माण कर रहा हूं। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, शोधकर्ता हैं या पूर्ण स्थापित ज्योतिषी ही क्यों ना है, उन सभी के हिताय में इस वीडियो व्याख्यान का निर्माण कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं व्याख्यान प्रारंभ करूं, कुछ तथ्य मैं समझाना चाहता हूं। जब मैं कहता हूं गुरु 12वें भाव में, इसका मतलब मेरा तात्पर्य चलित चक्र से है। मेरा तात्पर्य प्लेसिडियस सिस्टम या केपी भाव चलित से नहीं है। ये इस वीडियो को देखने से पहले सभी समझ ले। एक बार हाँ, ये निर्णय कर लें कि राशि चार्ट, राशि चक्र या चलित चक्र में फल देने के लिए कौन सा चक्र अधिक बली है, यह निर्णय ज्योतिषी को करना पड़ेगा और इस व्याख्यान का यह उद्देश्य नहीं है। तो मान के चलो 12वां भाव, यदि राशि चक्र बली है तो राशि चक्र का भी 12वां घर हो सकता है। यदि चलित चक्र बली है तो वो चलित चक्र का भी 12वां घर हो सकता है। यह निर्णय तो ज्योतिषी को करना, अन्यथा तो ये वीडियो बहुत ही विस्तृत हो जाएगा। दूसरा, किसी भी भाव में कोई ग्रह उपस्थित है तो जो ये वर्ग कुंडलियां हैं, ये उस ग्रह के बलाबल को बतलाती। जैसे ज्योतिष के विद्यार्थी ये जानते हैं, एक सूत्र है ज्योतिष का, ग्रह अंशकम बलम। ग्रह का जो बल है उसके अंश के अधीन होगा। अब अंश क्या है? बहुधा अधिकतर ज्योतिषी माफ करें, अंश का तात्पर्य नवमांश से लेते हैं, जबकि अंश कुंडलियां तो 16 है, 3-4 अधिक और भी है। तो ये सभी जो कुंडलियां हैं ये अंश कही गई है, और राशि चक्र तो अपने में ही एक अंश है। यदि आप षडवर्ग, 10 वर्ग, सप्तवर्ग और षोडश वर्ग को देखेंगे तो राशि चक्र भी अंश में ही दिया जाता है, जबकि वह वास्तविक है, बाकी सब काल्पनिक है। तो यह विषय भी इस व्याख्यान का नहीं है। तो पहले मैं ये बतला देता हूं कि वैदिक ज्योतिष में, जैसे मैं कई बार पहले बता चुका हूं, कम से कम 3 स्तरों पे, स्तर मतलब लेवल, 3 स्तरों पे किसी भी ग्रह स्थिति का आकलन किया जाता है। सबसे पहले है मैटेरियलिस्टिक, भौतिक स्थिति। दूसरी है मानसिक स्थिति और तीसरी है आध्यात्मिक स्थिति। तो 3 स्थितियों में किसी भी ग्रह का जन्म पत्री का आकलन किया जाता है। मैं ये कहूंगा, यूं तो गुरु के 12वें भाव होने से कोई इतना फर्क नहीं होता, पूरा ही जन्म पत्री का विस्तृत विश्लेषण करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के समझाने के लिए मैं इसको लघु किए देता हूं। सबसे पहला आता है भौतिक स्तर। यदि कोई ग्रह 12वें घर में है चलित चक्र में, अब चलित चक्र का मैं पहले बतला चुका हूं कि किस किस संदर्भ में मैंने इसको कहा है, और वही ग्रह
एकादशांश चार्ट, दो तरह के एकादशांश चार्ट होते हैं। एकादशांश चक्र दो तरह के होते हैं। पहला होता है चक्रीय और दूसरा चक्र होता है विपरीत चक्रीय। मैं इस आख्यान का विषय ये नहीं है, इस वीडियो व्याख्यान का। तो एकादशांश चार्ट में यदि वो ग्रह अच्छा पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, उच्च का है, अच्छे भाव में है, मतलब अच्छे भाव से मतलब जहां वो अच्छे परिणाम देता है, या ऐसे भाव में कि बुरे परिणाम देता है, तो क्या होगा? 12वें भाव में पड़ा गुरु अगर अच्छे परिणाम देता है तो 12वां भाव मतलब विदेशों से आमदनी करा देगा। यदि एकादशांश दोनों में से किसी एकादशांश चार्ट में बुरा पड़ा है, प्रताड़ित है, तो क्या करेगा? विदेशों से आमदनी नहीं करवाएगा, या होती भी है तो उसको नुकसान करवा देगा, उस आमदनी का अपरिचितों से भी नुकसान करवा देगा, ठगे जाने का खतरा बना देगा। तो आपने देखा लेकिन यहां एक बात देखने की है कि जब गुरु 12वें भाव में होगा, मैं भौतिक स्तर की बात कर रहा हूं, जब गुरु 12वें भाव में होगा तो ये चौथे भाव को देखेगा। तो क्या होगा? यही गुरु जो है क्या करेगा? आपको संपत्ति देगा, क्योंकि ये संपत्ति में पैसा खर्च करवा के संपत्ति देगा, क्योंकि 12वें भाव में पड़ा, चौथे भाव प्रॉपर्टी को देख रहा है, संपत्ति देगा। और छठे भाव को देखेगा तो ये तुम्हें ऋण मुक्ति करवा देगा। और क्या होगा? 8वें भाव को देखेगा तो ये तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। ये तो करेगा करेगा। अब देखते हैं, यदि इसी स्थिति में गुरु जो है षोडशांश चार्ट में, यानी इसी स्थिति से मेरा तात्पर्य है कि यदि 12वें भाव में पड़ा गुरु चलित चक्र के षोडशांश चार्ट में अच्छे भाव में अपनी राशि का पड़ा हुआ है, तो ये क्या देगा? क्योंकि राशि चार्ट में तो चौथे भाव को देखेगा, तो ये अच्छे वाहन दिखाई देगा, अच्छे वाहन। लेकिन अगर षोडशांश चार्ट में ये प्रताड़ित है, षोडशांश चक्र में, तो ये जब पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा तो ये क्या करेगा? सुख में, क्योंकि चौथा भाव सुख का भी होता है, तो सुख में ये क्या करेगा? न्यूनता लाएगा, और वाहन आदि जो भी वो है सुख सुविधा के साधन है, उनको ये खराब कर देगा, उनमें कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देगा। इसी तरह यदि गुरु 12वें भाव में होता हुआ भी त्रिशमांश कुंडली में D30 चार्ट में अच्छा पड़ा हुआ है, अच्छे भाव में पड़ा हुआ है, तो ये आपकी सेहत को सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि ये चलित चक्र में 8वें भाव को देख रहा है, सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि ये वहां यानी कि D30 चार्ट या त्रिशमांश चार्ट में प्रताड़ित है, तो ये 8वें भाव को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा, लेकिन शुभ ग्रह होते करेगा। लेकिन क्या करेगा? झटका देने के बाद
झटका देने के बाद, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। ऐसी स्थिति में गुरु क्या करेगा, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको किसी न किसी वाहन से चोट लगने की संभावना बता देगा। यदि तृष्मांश में अशुभ पड़ा हुआ है, प्रताड़ित है, लेकिन वो वाहन आपको ठीक पास आकर रुक जाएगा और आपको हल्की सी चोट लग जाएगी, बहुत हल्की सी चोट। इस तरह का करता है गुरु। गुरु की जो दृष्टि है फिर भी बहुत शुभ होती है, इसके अलावा भी बहुत शुभ होती है। तो ये जो मैंने परिणाम बताए हैं, ये सब के सब भौतिक स्तर के। चलो अब मानसिक स्तर के परिणाम बताते हैं। इसी स्थिति में गुरु यदि 12वें भाव में है तो मानसिक स्तर का अवलोकन करते समय क्या परिणाम देगा। तो जब भी हम मानसिक स्तर का अवलोकन करते हैं तो अब जो प्रमुख चार्ट हम जो देखते हैं वो D27 चार्ट, यानी कि सप्तविंशांश चार्ट, जिसको नक्षत्रांश भी कहते हैं और जिसको भांश भी कहते हैं। वो बलाबल के लिए होता है। तो आपने एक हिंदी की कहावत तो सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये कहीं ना कहीं आदमी के मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। जब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है मन की स्ट्रेंथ, मन का बल, मनोबल, उससे बड़ा कोई बल नहीं होगा। इसको ही हम जो है इनर स्ट्रेंथ कहते हैं, अंतर्बल, मनोबल। तो जब हम गुरु को मानसिक स्तर पर जांचते हैं कि वो चलित चक्र में 12वें भाव में पड़ा हुआ है, लेकिन यदि यही गुरु उन्नत है किसके अंदर, आपके भांस चक्र के अंदर उन्नत पड़ा है, तो क्या होगा। तो ये चौथे भाव को देखेगा चलित चक्र में, तो ये संतुष्टि प्रदान करेगा। जो आदमी की भूख होती है उसको शांत करेगा। भूख से मेरा मतलब है जो एक इस तरह की भूख, ये भी लेना वो भी लेना, ये उसको शांत करेगा, उसे शांति प्रदान करेगा। आदमी को शुद्ध हृदय बना देगा, शुद्ध हृदय। समझे। और क्योंकि चौथे भाव, चलित चक्र चौथे भाव को देख रहा, अब ये छठे भाव को देखेगा। तो ये व्यक्ति के जो 6 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सभी को दूर कर देगा, कंट्रोल में कर देगा, नियंत्रण में ला देगा। और तो और माया को भी नियंत्रण में ला देगा। इल्यूजन्स को, माया को दूर करेगा। क्योंकि 8वें भाव को भी देखेगा चलित चक्र में, तो क्या होगा, ये जो मिस्टिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र का व्यवहार करने के प्रति भी लोगों का, जिसकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, तो तंत्र मंत्र का व्यवहार करने में भी प्रेरित करेगा, ये चीज करेगा। तो देखा आपने कि जब हम मानसिक स्तर पे अवलोकन करते हैं तो हमें एक अलग से परिणाम मिलते हैं। इनका भौतिक जगत से कोई तात्पर्य नहीं है, मन के भी जो वो है, उद्वेग है, ये मनोबल है। अब आगे चलते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक स्तर। जब आप आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है विंशांश कुंडली से और पंचमांश कुंडली से। विंशांश कुंडली से साधना प्राप्ति देखी जाती है और पंचमांश कुंडली से आध्यात्म देखा जाता है, जबकि एक दूसरे से संबंधित है। यह वीडियो व्याख्यान इसलिए नहीं है कि मैं इनमें अंतर स्पष्ट करूं। तो जब इन किसी कुंडली में, यानी विंशांश में और पंचमांश कुंडली में, या पंचमांश का मतलब मेरा चक्रीय पंचमांश से है, मानक पंचांग से, पंचमांश से नहीं है। मानक मानक पंचमांश त्रिशमांश की तरह होता है, उससे मतलब नहीं है।
मेरा जो मतलब तात्पर्य है, तो चक्रीय पंचमांश बनता है उससे। तो जब 12वें भाव में होता हुआ गुरु विंशांश में और या पंचमांश में, किसी एक चार्ट में, किसी एक चक्र में, ये बड़ा उन्नत है, अपनी राशि का केंद्र में, त्रिकोण में बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है। तो ये आदमी व्यक्ति को मोक्ष, क्योंकि 12वें घर में, 12वें भाव में, मोक्ष प्राप्ति की तरफ लाइट कर देगा, मोक्ष प्राप्ति की तरफ। और अगर ये प्रताड़ित पड़ा हुआ है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उपक्रम करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां दिखा देगा। जाएगा तो मोक्ष प्राप्ति की ओर, चाहे वो कितना खराब पड़ा हो, पंचमांश में, विंशांश में, लेकिन उसमें कठिनाइयां, परीक्षाएं उत्पन्न कर देगा घर, हर साल उसमें पहलू पे। यानी वो माला करने बैठा होगा तो माला नहीं होके देगी, कोई ना कोई अटंगा लग जाएगा। इस तरह की जो परेशानी होती है, जब वो अध्यात्म चिंतन कर रहा होगा, चिंतन से रोक देगा, कोई ना कोई प्रकरण ऐसा हो जाएगा कि उसे चिंतन रोकना पड़ जाएगा। समझ जाओ। लेकिन अब चूंकि 12वें भाव में पड़ा हुआ है, चल चक्र में, तो ये क्या देगा? ये इटर्नल ब्लिस देगा, यानी सत्य चित्त और आनंद देगा। और वहां से परमात्मा, मतलब सच्चिदानंद परमात्मा की तरफ ले जाएगा, क्योंकि चौथे घर को देख रहा है, चौथे भाव को देख रहा है। तो वो तो देगा ही देगा, साथ में वहां से व्यक्ति को सच्चिदानंद परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। ये गुरु वहां चलित चक्र में छठे भाव को भी देखेगा। तो जो तीन मुख्य ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, उनको भी दूर कर देगा, और जन्मांतरों के जो चक्र है उससे भी मुक्त कर देगा। क्योंकि तीन ऋण ही खत्म हो जाएंगे, तो जन्मांतर की चक्र तो जो है आधारहीन हो जाएगा। तो क्या होगा कि परिणाम स्वरूप गुरु जो है व्यक्ति को जो भ्रांतियों की जो तामसिक है, के जो तामसिक क्रियाएं हैं, भ्रांति के जो तामसिक एक्टिविटीज है, वहां से उसको सात्विक प्रकाश की ओर ले जाएगा। और सभी प्रकार के जो अज्ञान नष्ट करके गुरु उसको तामसिक अंधकार से सात्विक प्रकाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि गुरु का मतलब ही यही है, गुरु का अर्थ ही यही है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यहां मैं समझाना चाहूंगा आपको, चौथा भाव गहन अंधकार का भाव होता है। अब गुरु देखेगा, गुरु अपनी किरणें से फेंकेगा, तो क्या होगा? वो सूर्य यानी प्रकाश की ओर ले जाएगा, अंधकार में नहीं भटकने देगा। और यही होता है जब हम आंख बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाते हैं, तो हमें भ्रुकुटियों के मध्य प्रकाश दिखता है। उसे देखना नहीं चाहिए। चलो, ये खैर इसका विषय नहीं है, इस व्याख्यान का विषय नहीं है। विद्यार्थियों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, कि जिसके भी कुंडली में गुरु 12वें भाव में होगा, वो खुद ही गुरु होगा। जितने भी गुरु ज्योतिषी बैठे हैं या गुरु हैं, अपने ज्योतिषी है तो अपने जन्म पत्र चेक करें, चलित चक्र चेक करके जन्म पत्र चेक करें, जन्मांक चेक करें। गुरु 12वें भाव में मिलेगा आपको, गुरु 12वें भाव में मिलेगा आपको। अब जरूरी कि ज्योतिषी हो, कोई किसी भी तरह का गुरु हो सकता है। तो गुरु पहले भाव, दूसरे भाव, 10वें भाव और 12वें भाव में यदि चलित चक्र में हो, तो एक को, किसी को भी व्यक्ति को गुरु बना देता है। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये मेरी वीडियो प्रस्तुति यहीं तक। अब मैं इस वीडियो
प्रस्तुति को मौन भाव प्रदान करता हूं। फिर किसी विषय के साथ, ज्योतिषीय विषय के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें।